कि पॉलिनोमियल तो हमने जान लिया कि क्या होता है, कि एक से ज्यादा वैल्यूज की एक इक्वेशन होती है जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स आपके होते हैं। अब तक आप सोचोगे कि हमने हिंदी पढ़ ली, बचपन से इंग्लिश पढ़ ली, मैथ के अंदर इंग्लिश को भर के पढ़ लिया, अब ग्रीक अल्फाबेट्स भी इसमें एंटर करेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि अल्फा और बीटा आपका ये है, तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। शुरू करा हमने एक नया सफर क्लास 10 के बच्चों के साथ, जहां पे हम मैथ सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर आज करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। बहुत ही मजेदार सा छोटा सा चैप्टर है, कोई डरने की बात नहीं, एकदम शॉर्ट नोट्स लेकर आए हम। इसके एग्जाम सर पे हैं, तो उम्मीद है आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो इसमें हम थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं हम सारे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे साथ ही साथ, और इसके शॉर्ट नोट्स हाथ हाथ बना के चलना। और अगर आपको नोट्स बनाने में भी आलस आ रहा है तो आप हमारे पीपीटी के सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा प्यारा सा मजेदार सा चैप्टर, जिसको हम कोशिश करेंगे कि खत्म करें वन शॉट के अंदर। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स हिंदी में बहुपद भी कहते हैं इसे। बहुपद आपने छोटी क्लास में पढ़ाई होगा कि एक वचन बहुवचन होता है, जो एक वचन यानी कि सिंगल चीज के लिए होता है, द्विवचन दो चीजों के लिए होता है, और बहुवचन जो ज्यादा चीजों के लिए होता है। सिमिलरली ये पॉलिनोमियल्स है हमारा। पॉलिनोमियल्स यानी कि दो से ज्यादा साइड्स वाले शेप्स के लिए। पॉलिनोमियल्स बहुत तरीके हो सकते हैं, आपका ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, डेकागन हो सकता है, हर तरीके के आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक इक्वेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स की, एक ऐसी इक्वेशन। अब देखो मैथ का आपका वो पढ़ाव आ चुका है, आप 10th में आ चुके हैं, 10th की मैथ आप कर रहे हैं, तो अब आपका वो पढ़ाव आ चुका है कि जहां पे आपकी मैथ में गिनतियां कम और अल्फाबेट्स ज्यादा आएंगे। अब आप भी सोचोगे ये कैसी मैथ चल रही है कि यहाँ पे तो गिनतियां कम चल रही है, अल्फाबेट ज्यादा चल रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ चलेगा कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। अब कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं सर? कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स ऐसे होते हैं मेरे भाई कि कांस्टेंट जैसे कि आपके दोस्त होते हैं क्लास में, आप क्लास जाते हो, स्कूल में, गली में, जहां भी आप रहते हो, आसपास आपके दोस्त होते हैं। तो कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत पक्के होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, आगे तक दोस्ती नहीं छोड़ते, चाहे कैसे भी आपका टाइम आ जाए, हमेशा मुसीबत में और खुशी में साथ खड़े रहते हैं। वो होता है आपके कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स कभी नहीं बदलते, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी केस आ जाए, वो नहीं चेंज होंगे। ऐसे आपके दोस्त, ऐसे जैसे कि नंबर 5 है आपका, चाहे आप जापान में जाके देख लो, चाहे आप इंडिया में रह के देख लो, 5 तो 5 ही है, चेंज नहीं होना, वो हमारा कॉन्स्टेंट है, वो आपका पक्का दोस्त है। वेरिएबल जो फिर ऐसे दोस्त होते हैं आपके कि जो जरूरत पड़ी तो कॉल कर लेंगे, और आपको जरूरत पड़ेगी तो फोन भी नहीं उठाते आपका। हाँ, ऐसी दोस्त है वेरिएबल्स, कि जैसा माहौल बनेगा, जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, वो होते हैं वेरिएबल्स आपके। वेरिएबल्स आपके अल्फाबेट के तौर पे दिखाए जाएंगे चैप्टर में, कॉन्स्टेंट्स आपके डिजिट्स के तौर पे दिखाए जाएंगे। ऐसा आपका चलेगा पूरा पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे कैसे हो सकते हैं। पॉलिनोमियल आपका हो सकता है, पॉलिनोमियल वर्ड से ही आप समझो कि एक से ज्यादा अल्फाबेटिक की एक सम हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है कि 3x आपका एक पॉलिनोमियल है। जी हाँ, आपका एक पॉलिनोमियल है। 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, क्या ये एक से ज्यादा वैल्यूज है? यहाँ पे 7x स्क्वायर डिफरेंट हो गई, 5x आपकी डिफरेंट आ गई, और 2 आपकी डिफरेंट आ गई, ये आपकी एक पॉलिनोमियल हो गई। यहाँ पे आपका एक 3x प्लस 7/8 पूरी डिजिट है, ये आपका क्या पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि अगर प्लस और माइनस अगर आपकी इक्वेशन में आ रहा है तो वो एक से ज्यादा वैल्यूज शो कर रहा है, तो इसलिए वो पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आ जाता है। पर पॉलिनोमियल्स क्या नहीं हो सकते? पॉलिनोमियल्स वो नहीं हो सकते कि जैसे 8x है प्लस 3/x है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि x की वैल्यू ही चेंज हो गई। अब तक यहाँ पे इक्वेशन में साथ में मल्टीप्लाई में ही था पूरे में, कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे आपका x अंडर रूट में चला गया, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे तो पावर ही एकदम अलग ही होगा, क्यूब रूट में चलेगा, x की पावर 1/3 होगी, ये भी आपका पॉलिनोमियल। अच्छा, अब आप क्वेश्चन का जवाब देंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। 8/x है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल डिजिट है और उसमें भी डिवाइड में है x। अगर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 8 इंटू एक्स, यानी कि आपका 8x हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल है। जी हाँ, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल सिर्फ सम में और सब्ट्रैक्शन में ही आपको शो करेगा, प्रोडक्ट में और डिवीजन में आपको पॉलिनोमियल शो नहीं करता है। कुछ इस प्रकार का आपका पॉलिनोमियल है, जो एक इक्वेशन होती है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की। तो चलिए आगे चलते हैं क्लास को लेके। हाँ, पॉलिनोमियल की डिवीजन दो कैटेगरीज में होती है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के तौर पे होती है, और एक आपका अकॉर्डिंग टू डिग्री होती है। अब ये क्या होता है?
अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, जैसे कि आपकी होती है मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म, एग्जांपल 5x²। 5x² आपका एक सिंगल डिजिट है, आप कह सकते हो एक सिंगल प्लेस है। जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में एक बेंच पे ज्यादा से ज्यादा 2 जने बैठ सकते हैं। तो अब आप जाके तो पहले बैठ गए, तो वहां पे एक की सीट खाली है, वो सीट ये कवर हो रही है। 5x² है। मोनोमियल क्या हो गया कि आप कहोगे मैं तो एक ही दोस्त को बैठाऊंगा, तो वो एक की सीट खाली है, तो वो आपका मोनोमियल में आ गया। बायनोमियल कि नहीं होते ना कुछ पक्के दोस्त, ट्राइपॉड बना के घूमते हैं अपना, कि हाँ भाई 2 जनों की सीट है, हम तो इधर भी बिठाएंगे इधर बिठाएंगे, वो आपके बायनोमियल आ गए कि 2 इक्वेशन को लेके चल रहा है। और ऐसे ट्राइनोमियल, ऐसे आपके अकॉर्डिंग टर्म्स आपकी सिर्फ 3 ही कैटेगरीज होती है जिनका नाम आता है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। कि एक सिंगल टर्म की इक्वेशन, 2 टर्म की इक्वेशन और 3 टर्म की इक्वेशन, x² - 4x + 7। सेम इजी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आपको बस कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलना है। आपको कुछ आई थिंक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो 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 मैं बोल रहा हूँ बस ध्यान से आप सुनते रहिए, पूरा चैप्टर आपके हाथों में हो जाएगा। मोनोमियल 1 डिजिट के साथ होता है, बायनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जो 2 टर्म्स के साथ होता है, और ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जो 3 टर्म्स के साथ होता है। अब नंबर ऑफ डिग्री क्या होता है सर? नंबर ऑफ डिग्री क्या होता है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विच विद डिग्री 0। अब डिग्री क्या हुआ इसमें? डिग्री वो चीज होती है, किसी चीज की पावर आप कह सकते हो, किसी भी चीज के ऊपर जो पावर चढ़ जाती है उसको पॉलिनोमियल्स की लैंग्वेज में डिग्री कहा जाता है। जैसे कि आप 2 का स्क्वायर कहते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 2 की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई, वो आपका डिग्री में आता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल, कोई भी आपका अल्फाबेट है वेरिएबल, उसकी पावर 0 हो जाए, तो वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि वो वेरिएबल के ही साथ हो, सिंपल आपका कोई कांस्टेंट हो तो उसके ऊपर तो पावर चढ़ाओ ना चढ़ाओ तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, तो वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल 7, आपका 7 है, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, वो चेंज नहीं होना। अब आप ले सकते हैं x की पावर 0 ले लेते हैं, x की पावर आपने 0 कर दी, अब वो 0 के किसी भी पावर चीज की पावर 0 कर देते हैं तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। अब 1 आ गई, वो भी एक नंबर आ गया, नंबर आ गया वो एक कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ गया। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें पावर सिर्फ 1 होती है, मैक्सिमम पावर जो जा रही है उस पर फोकस रखना है कि पूरी इक्वेशन में जितनी भी बड़ी इक्वेशन लिखी है उसमें मैक्सिमम पावर जो एक नेचुरल नंबर हो, एक पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं आप, क्योंकि 0 भी आपकी पावर में जा सकती है, तो पॉजिटिव इंटीजर हो, वो मैक्सिमम कहां तक जा रही है वो आपकी डिग्री शो करेगा। क्योंकि कई क्वेश्चंस में इक्वेशन ऐसी बनेगी कि 3-4 वैल्यूज के ऊपर आपकी पावर चढ़ रही होगी, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसलिए हम मैक्सिमम वैल्यू ही देखते हैं। जैसे अब आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री सिर्फ एक होगा, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, जैसे कि x+2, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है, 2 की पावर क्या है? वो भी 1 है। हम मेनली चैप्टर में वेरिएबल्स को ही देखते हुए चलेंगे, कांस्टेंट की तो पावर कुछ भी रहे वो कांस्टेंट ही रहेंगी, इसलिए वेरिएबल्स की ही आप डिग्री देखेंगे। अब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक यानी कि पावर 2 आ गई, आपकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई, डिग्री 2 यानी कि 3x² - x + 1। अब मैक्सिमम आप देखो, यहाँ पे x के ऊपर क्या है? पावर 1 है, और 3x के ऊपर क्या है? पावर 2 है, यानी कि मैक्सिमम आपकी कितनी जा रही है? 2 जा रही है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि इसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर है, जो हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पूरा चैप्टर कैसे ब्रीफली दे रखा है हमको एनसीईआरटी वालों ने। आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, एक पॉलिनोमियल सिमिलरली जिसकी डिग्री 3 हुई, एग्जांपल 2x³ + x² - 5x + 4। मैक्सिमम डिग्री क्या है? यहाँ पे आपकी x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, या x की पावर 3 है, तो मैक्सिमम 3 जा रही है, तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सिमिलरली आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपकी पावर मैक्सिमम 4 जा रही है, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ गया। x की पावर 4 + 3x³ - x² + 3x - 6। अब मैक्सिमम पावर आप देखो, मैक्सिमम पावर क्या जा रही है? आपकी x की पावर 4 जा रही है। तो चलिए क्लास आगे लेके चलते हैं। हाँ, अब थोड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा यहाँ पे ही जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल तो हमने जान लिया कि क्या होता है, कि एक से ज्यादा वैल्यूज की एक इक्वेशन होती है जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स आपके होते हैं। अब उसमें हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी एक मेन और मेजर इक्वेशन आपकी ऐसे स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है ax² + bx + c। पर इसका एक इंपॉर्टेंट नोट ये रहता है कि कभी भी आपका a 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जब भी आप मानो कि आपने यहाँ पे अगर a 0 रख दिया, a 0 होते ही x a के साथ मल्टीप्लाई में है,
एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होते ही पूरी इस टर्म को जीरो कर देगा, ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। अब ये पूरी टर्म जीरो हो गई तो एक्स भी खत्म हो गया, एक्स की पावर भी खत्म हो गई, बचा क्या आपका बी एक्स प्लस सी। अब आपका बी एक्स प्लस सी में तो हाईएस्ट आपकी चलेगी पावर वन बची ना, वो तो खत्म हो गया। अब हाईएस्ट पावर आपकी वन बची तो वो लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये इंपॉर्टेंट नोट रहता है कि ए कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। अब नंबर ऑफ जीरोस आती है इसमें एक टर्म जिसको हम नंबर ऑफ रूट्स कहते हैं। टाइपिंग एरर है थोड़ा यहाँ पे, आप नोट्स साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना, जिससे क्या रहेगा आपका भी टाइम बचेगा। क्योंकि ये रहता है ना कि अगर आप अभी हाथ हाथ नोट्स नहीं बनाओगे ना तो बाद में आपको फिर दोबारा लेक्चर देखना पड़ेगा। लेक्चर तो कहीं नहीं जा रहा पर आप बार बार लेक्चर देखो, तो इससे अच्छा नोट्स बनाते हुए चलो। बाकी तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं हमारे चैनल पे। और नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स, ये तीन नाम से इनके जीरोस को पहचाना जाता है। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स क्या होता है? ये वो चीज होती है कि एक्स की हम क्या वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इस इक्वेशन की वैल्यू हमेशा जीरो आनी चाहिए, ऐसी इक्वेशन बने कि हमेशा सेटिस्फाई हो जाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए आप एक्स की कैसी दो वैल्यू रखें, कोई दो वैल्यू आपकी रखी जाएंगी, उन दो वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए कि आंसर आपका जीरो आ जाए। अब उन्हीं दो जीरोस को हम कहते हैं, जो जीरो से कंफ्यूज नहीं होना कि ये जीरो ही है, इसको नाम से कहते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस भी कह सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि दो ही क्यों, दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर पे डिपेंड करती है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस थ्री जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर तीन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके हाईएस्ट पावर टू है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपका टू जाएगा। और जो इसके दो जीरोस है उसको डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। अल्फा और बीटा ये एक ऐसे टर्म्स है जो ग्रीक अल्फाबेटिक ऑर्डर से लेके आया गया है। मैथ्स में बहुत से सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम ग्रीक वर्ड्स को लेके यूज करते हैं। आपका अल्फा, बीटा, गामा, नीटा, ये सारी चीजें आप करेंगे। अब तक आप सोचोगे कि हमने हिंदी पढ़ ली बचपन से, इंग्लिश पढ़ ली, मैथ के अंदर इंग्लिश को भर के पढ़ लिया, अब ग्रीक अल्फाबेट्स भी इसमें एंटर करेंगे। अभी देखो मैथ तभी तो मजेदार होती है। अल्फा डिनोट, अल्फा का साइन कुछ इस प्रकार होता है, ये आपका अल्फा हो गया। और बीटा आपका इस तरीके से बनाया जाता है। ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम जानेंगे कि इसको थोड़ा फाइंड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि दो जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा से डिनोट करा जाता है, कैसी कैसी इक्वेशन होती है, इसमें ए जीरो नहीं हो सकता, मेजर इक्वेशन बता दी, पर इसको फाइंड कैसे करें ये चीज तो बताओ आपकी। अब फाइंड करने के लिए आपके तीन मेथड्स हैं। एक तो आपका फैक्टराइजेशन हो गया, स्प्लिट द मिडल टर्म हो गया, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो गया। ये सारी चीजें हम ब्रीफली पढ़ेंगे। आपके क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन का जो चैप्टर बना है पूरा, उस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। पर फिलहाल थोड़ा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि क्या पता इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। अब वो चीज को पहले एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कि हम मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो आप उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, कि थोड़ा खतरनाक सा टॉपिक है, मजेदार सा टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर के साथ करेंगे तो मजा आएगा उसको करने में। बाकी अब फैक्टराइजेशन को इसी चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए अच्छे से, ताकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में मेंशन हो रखे हैं वो आप कर सके। उससे पहले एक बार हम जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन जान लेते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होता है? जीरोस तो आपकी हो गई कि एक्स की कौन सी दो वैल्यू बनती है, वो आपके हो गए जीरोस। कोफिशिएंट्स इनके आगे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ए बी सी, वो आपके कोफिशिएंट्स हो गए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके कोफिशिएंट्स कौन कौन से बनते हैं? आपकी मेन इक्वेशन के हिसाब से ए बी और सी, ये आपके कांस्टेंट्स जो है ये आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या चीज होती है? उस वेरिएबल टर्म के आगे जुड़ने वाली चीज। अब यहाँ पे सी आपका कोफिशिएंट इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि सी के साथ कोई वेरिएबल टर्म नहीं है। अगर यहाँ पे भी एक्स होता, ये मानते हैं यहाँ पे एक्स का क्यूब है, तो सी भी आपका कोफिशिएंट आ जाता। अब ये कोफिशिएंट आप कह सकते हो, पर किस चीज का है ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है इसके साथ। अब इसके साथ वेरिएबल एक एक्स है, इसके साथ एक एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? आपका ए। रिलेशन कैसे बनता है इसका? नंबर ऑफ जीरोस आपको आपके हो गए अल्फा बीटा, और नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स आपके हो गए ए बी और सी, जो आपके इक्वेशंस में मेंशन्ड है। ये आपकी इक्वेशंस यहां मेंशन हो रखी है कि अल्फा और बीटा नंबर ऑफ जो जीरोस है
उनका सम बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए के। जो आपके कोफिशिएंट्स है बी और ए, उसके नेगेटिव के फ्रैक्शन का जो वैल्यू होती है वही आपकी सम होती है जीरोस की, और जो प्रोडक्ट होता है अल्फा और बीटा का वही आपका फ्रैक्शन होता है सी और ए का। अब ये कैसे होता है इसको एक बार हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन हो रखी है। इसमें आपकी कोफिशिएंट्स कौन कौन सी है, कोफिशिएंट कौन कौन से हैं आपके? एक तो आपका एक्स स्क्वायर का हो गया आपका 2, या फिर ऐसे लिख लेते हैं ना ए बी सी करके, क्योंकि कोफिशिएंट तो ए बी सी से ही डिनोट हो रखे हैं। तो आपका ए हो गया आपका 2, बी आपका हो गया माइनस का 8, साइन के साथ लेना है पूरा, बी हो गया आपका माइनस का 8, और सी हो गया आपका 6। ये तीन आपके कोफिशिएंट्स हो गए। अब इन कोफिशिएंट्स को हम रिलेट करेंगे सम के तौर पे। अब सम कैसे निकालेंगे? सम के लिए हमको चाहिए अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे आएगी? अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी आती है जब आप क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का क्या मेथड होता है कि आपका जो ए होता है और बी होता है उन दोनों को तो आप कर दो प्रोडक्ट, इन दोनों का आप प्रोडक्ट कर दो, जो आपकी उसके बाद वैल्यू आएगी उस वैल्यू का आप निकाल दो एलसीएम। फिर जो आपका एलसीएम आएगा उसको आप दोबारा फैक्टराइज करके जो आपका बी है उसको फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अब इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे कैसे मेथड है। जैसे कि आपका ए है आपका 2 और सी आपका 6, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 12। 12 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आपको एकदम बेसिक प्राइम नंबर से लेके स्टार्ट करना है और पूरे लोएस्ट प्राइम नंबर से ही कैलकुलेट करते हुए चलना है, तभी आपको इजीली फैक्टराइजेशन करने में आसानी होगी, वरना काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है सॉल्व करते टाइम। अब इसकी 3 टर्म्स बनी है 2, 2 और 3। अब इन 3 टर्म्स को आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके 2 पेयर्स बनाने हैं कि उसका सम करने से या सब्ट्रैक्शन करने से आपका बी बन जाए। क्या बोला मैंने? कि ये जो आपकी फैक्टराइजेशन करने के बाद एलसीएम लेने के बाद जो आपकी वैल्यूज आई हैं उनको आपको ऐसे अरेंज करना है 2 पेयर्स में कि उनका सम या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका बी फॉर्म हो जाए। अब हम कैसे, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी तो एक बार वो करते हैं कैलकुलेट। बी आपका है माइनस का 8, माइनस का 8 कैसे फॉर्म होगा? अब आप ले सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते पहले हम, 3 2 जा 6, और इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसका तो आपका बन गया 6, इसका आपका रह गया 2। अब 2 नंबर हमको मिल गए 2 और 6। 2 और 6 से हमको माइनस का 8 बनाता है। अब माइनस का 8 कैसे बन सकता है 2 और 6 से? अब आप इन हमको क्या चाहिए था, पेयर बनाना था, पेयर हमने बना लिया 2 और 6 का। तो अब आप इसको कुछ अब आगे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे, आपको प्लस या माइनस ही करना है। तो हम माइनस का 8 तभी बन सकता है, इसका सिर्फ एक केस ऐसा बन रहा है कि जब हम माइनस के 6 को माइनस के 2 के साथ कर दें सॉल्व, माइनस का 6 और माइनस का 2 आपका माइनस का 8 बना देगा। आपको साइन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमको बी बनाना है किसी भी तरीके से, तो उस हिसाब से इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर ऐड करोगे अपने हिसाब से साइन देकर। मैंने इसको भी नेगेटिव कर दिया, इसको भी नेगेटिव कर दिया। अब उन दोनों का जो सम आया माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8 फॉर्म हो गया, बी बन गया आपका। अब उसको यहाँ पे कर दो फैक्टराइज। अब इस माइनस के 8 को हम फैक्टराइज कैसे करके कैसे लिख सकते हैं? इसी हम जब माइनस के 6 के को और माइनस के 2 को माइनस का 8 लिख सकते हैं, तो माइनस के 8 को माइनस का 6 और माइनस का 2 भी तो लिख सकते हैं। तो यहां पे एक बार फॉर्म कर देते हैं दोबारा इक्वेशन ये वाली कि 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यही आपका 8 था जिसको हमने माइनस का 6x और माइनस के 2x में कट कर दिया। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे ना तो वापस माइनस का 8x आ जाएगा, मतलब हमने इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं करा। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई कि हमने मिडिल टर्म को फैक्टराइज कर दिया 2 फॉर्म में। अब इनमें से कुछ नहीं करना आपको कि अब ये एक पेयर बना आपका और ये एक पेयर बना आपका, इन दोनों पेयर में से कोई ना कोई नंबर कॉमन ले लेना है, जिसके बाद जो अंदर वैल्यू बचेगी वो यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहे। जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया 2x, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से 2x जाने के बाद बचा x, यहाँ पे 6x में से 2x कॉमन ले लिया तो बचा सिर्फ माइनस का 3। आप ये देखो ना कि माइनस 2x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x ही तो बनेगा, तो हमने कॉमन लेने के बाद ये चीज अंदर बन रही है। अब यहाँ से आपको ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि अंदर यही चीज बने। अब अंदर सेम ही चीज बनानी है, हमने देखा यहाँ पे माइनस का 3 आ रहा है और यहाँ प्लस का साइन है, तो हम पूरे से माइनस भी कॉमन लेंगे
ताकि ये नेगेटिव हो जाए, और 2 भी कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ 2। तो अंदर क्या बचा, यहाँ तो x बचा, और यहाँ से प्लस का था, एक माइनस बाहर ले तो एक माइनस अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बचा 3 माइनस का इक्वल टू 0। अब देखो अंदर की चीज सेम हो गई, माइनस का x माइनस थ्री आपके दोनों सेम हो गए, और जो आपने कॉमन लिया था उनको सेपरेट करके लिख देते हैं। 2x माइनस 2 और बचा आपका ये दोनों जो सेम सेम थे आपके कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचे थे वो है आपके x माइनस 3। अब कुछ नहीं करना आपको, बस इन दोनों चीजों को आपको 0 के इक्वल रख देना है। नंबर ऑफ जीरोस, तभी तो नाम पड़ा इसका नाम, इसलिए इसका 0 पड़ गया क्योंकि हम इनको 0 के ही बराबर रख के देखेंगे। एक आया था आपका 2x माइनस 2, उसको बराबर 0 रख देते हैं, और आपका एक है x माइनस 3, x माइनस 3 है, इसको बराबर 0 रख देते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को जब हम 0 रखेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगे। एक बार इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस का 2 आपका उधर जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा, पॉजिटिव 2 होने के बाद 2x इक्वल्स टू 2, उसके बाद जब ये 2 यहां से डिवाइड हो जाएगा तो सॉल्व होने के बाद x की एक तो वैल्यू 1 आएगी, और सेम चीज जब यहां करेंगे माइनस का 3 है, उधर जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा तो x की दूसरी वैल्यू 3 आएगी। तो आपकी 2 वैल्यू आ गई x की 2 वैल्यू बनी है, कौन सी, एक तो 1 बनी है और एक तो 3 बनी है। ये आपके आ गए नंबर ऑफ जीरोस। ये आपकी वही अल्फा और बीटा है, x की 2 वैल्यूज जो आई सॉल्व करने के बाद। अब आप इसको इंप्लाई करके देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू इधर रखो, ए बी सी की वैल्यू आप इनमें रख के देखो। तो एक बार सम को करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 प्लस 3 सम कितना आया, और इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a, माइनस का b अपॉन में a करके देखते हैं। माइनस का b आपका माइनस का 8 है, पहले फॉर्म में रखते हैं माइनस का। अब b क्या है आपका, b है माइनस का 8 और a आपका है 2 अपॉन में 2 रखा। अब आप उसको सॉल्व करो, 1 प्लस 3 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया आपका। LHS इक्वल टू RHS हो गया हमारा। तो सेम चीज हमने वही प्रूफ कर दी पूरी कि कैसे जीरोस निकालने के बाद जब हमारा जीरोस का सम होता है वही हमारे कोफिशिएंट्स के फ्रैक्शन के इक्वल टू आता है। अब सेम चीज अगर आप यहाँ पे करो, प्रोडक्ट करके देखो कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे यानी कि 1 इंटू 3 3 हो गया, c अपॉन में a करेंगे, c है 6 a है 2, 6 अपॉन में 2 3 हो गया। इसमें भी आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये दोनों केस हमारे प्रूफ हो चुके हैं कि ये इक्वेशन रिलेशन आया कैसे। जो हमारे जीरो का सम होता है वो नेगेटिव ऑफ b अपॉन में a होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव ऑफ c अपॉन में a होता है। ये होते हैं आपकी मेन रिलेशंस, जिसके ऊपर आपके लिए एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी मेंशन है जो हम आगे अभी करेंगे। उसी को हमने थ्योरिकल टर्म्स में लिख दिया है कि जो इक्वेशंस की जीरोस होती है वो कैसे होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो होता है। यहां पे आप देखो कि ये चीज जो आपकी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कैसे लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि ए इंटू बी कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे हमारा ए, यहाँ पे हमारा ए था, ये हमारा बी था, यहाँ पे हमारा सी था। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कैसे आई, और यहाँ पे आपका वो कैसे आया प्रोडक्ट। तो सिंपली एक काम करते हैं इस चीज को, वैसे तो ये चैप्टर हमारा 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें है इसकी पूरी डेरिवेशन। तो इसमें हम अभी पॉलिनोमियल को ही लेके चलते हैं वरना लेक्चर ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसकी भी पूरी डेरिवेशन आपको करके दिखाएंगे कि कैसे ड्राइव करा हमने ये इक्वेशन कैसा है। यहाँ से ए जो था वो कहाँ गायब हो गया आपका, यहाँ का ए जो बना हुआ था वो कहाँ गायब हो गया, और यहाँ पे सम और प्रोडक्ट कैसे आ गया, जो हमारे कोएफिशिएंट थे वो कहाँ चले गए, उसकी पूरी डेरिवेशन हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसका लेक्चर बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इसके साथ एक नोट आता है कि इफ जीरोस इज गिवन देन यू मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस। अगर आपको अल्फा और बीटा दे रखी है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि अल्फा और बीटा आपका ये है, तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ, वो कैसे, वो चीज भी जब हम ये चीज ड्राइव करेंगे वहां पे, ये चीज को ड्राइव करने के बाद इस चीज का जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, कैसे इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि जीरो तो 2 ही आए हैं, एक इक्वेशन से हमने 2 जीरो बनाई, तो हम 2 जीरो से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन कैसे बना रहे हैं। तो वो चीज, जब ये चीज हम ड्राइव कर रहे होंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो लेक्चर आप जरूर देखना। अब चलते हैं एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं। बस जो फर्स्ट चैप्टर है, तो सेकंड चैप्टर में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं आपके ऐसे करके
फिर बताने की ग्राफ के हिसाब से बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कुछ नहीं, नंबर ऑफ जीरोस यानी कि आपका जो वैल्यू है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये 1 2 3 4 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस आपके 4 आ गए। ऐसे बस सिंपल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, इसलिए इंक्लूड भी नहीं करा हमने कि इतना इजी है, बस आपका लेक्चर में टाइम वेस्ट होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेके चलते हैं सीधा। अब यहाँ पे आ गया कि आपको नंबर ऑफ जीरोस ही फाइंड करने इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के साथ। सबसे पहले आपका दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू आप 0 रख देते हैं। मेन इक्वेशन आपकी यही होती है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करा था, ये तो आई थिंक सेम क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आपका a क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो a की वैल्यू आपकी 1 है। b क्या है आपका, b आपका माइनस का 2 है। c क्या है आपका, c आपका माइनस का 8 है। अब आपको क्या करना होता है, सिंपल इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करके इसका एलसीएम लेंगे, 8 1 जा 8। साइन अभी हम ध्यान नहीं रख रहे, साइन एलसीएम के टाइम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एलसीएम लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या बना आपका 2 2 और 2। अब इन तीन टर्म्स को लेके आपको बी फॉर्म करना है, यानी कि माइनस का 2 बनाना है। तो माइनस का 2 कैसे बन सकता है, माइनस का 2 आप ऐसे बना सकते हैं कि 2 इंटू 2 4 और 4 और 2, जिसका जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका वापस माइनस का 2 बन सकता है। तो कैसे इसके साइन अरेंज करते हैं, जैसे 2 इंटू 2 करा तो 4 आ गया, 4 आ गया प्लस 2 बचा आपका। अब इन दोनों को ऐसे साइन देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जिस हिसाब से हमको माइनस का 2 चाहिए। माइनस का 2 कब आएगा, जब हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करेंगे। तो हम ले लेते हैं -4 यहाँ पे, और यहाँ पे हमने +2 ले लिया। अब आप माइनस के 4 में से 2 ऐड कर देंगे तो आप देखिए कि इसको सॉल्व करने के बाद आपके माइनस का 2 ही आ रहा है, जो कि आपका बी है। यही आपका बी फॉर्म हो गया। हमको बी बनाना था, यानी कि माइनस का 2 बनाना था, माइनस का 2 आपका यहाँ से बन चुका है। तो यानी कि ये जो हमारी फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 टर्म्स मिली हैं, इसको हम बी की जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन में यहाँ पे हम पुट करते हैं फैक्टराइज करने के बाद, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कौन सा नंबर पहले लिखें, आप पहले 2 भी रख सकते हैं और पहले -4 भी रख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉल्व तब भी हो जाएगा आपका। माइनस का 8 बचा आपका। हम इन टर्म्स को नहीं छेड़ेंगे, जो आपका फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है ये नहीं छेड़ेंगे, हमको मिडिल टर्म ही स्प्लिट करनी होती है। इक्वल टू 0 रखा। अब अगर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमको कॉमन लेना है। अब इन दोनों में क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है, इस पेयर में, इस पेयर में हमको दिख रहा है दोनों में x है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आपका बचा x माइनस का 4। अब नेक्स्ट इक्वेशन में इस पेयर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ बचा x, यहाँ पे बचा आपका माइनस का 4। अब सेम चीज अंदर बची, माइनस का 4 आया है x के साथ, और बाहर बचा x प्लस 2। अब इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं, x प्लस 2, यहाँ पे x माइनस का 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इन दोनों पेयर्स को जब हम 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखा, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -2। एक तो ये वैल्यू आ गई आपकी x की। और जब हम x माइनस 4 को रखेंगे 0 के बराबर, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी +4। 2 जीरोस आ गई हमारी, x की एक 0 आया है -2 और दूसरा 0 आया आपका 4। तो हमको क्या निकालना था, क्वेश्चन में यही पूछा है कि जीरोस फाइंड करने हैं और एक बार रिलेशन शो करके दिखा देना है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप जीरोस ही फाइंड करो, मतलब ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगा। अब एक बार एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, उसके बाद आप बाकी सारे होमवर्क में अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेनली कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था। अब बाकी क्वेश्चन जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करो उतने ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं कि चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, t² - 15 थोड़ा लग रहा है अटपटा सा, तो ये ट्राई करते हैं। 5th पार्ट है ये, t² माइनस का 15 इक्वल टू 0 रख देते हैं। a आपका है 1, b आपका है, b यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जो b है b के साथ हमारा जो वेरिएबल होता है वो पावर 1 के साथ होता है। यहाँ पे कोई सिंगल टी हमको दिख नहीं रहा है, तो b की वैल्यू आपकी 0 हो गई।
और सी की वैल्यू आपकी हो गई माइनस की 15। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे सीधा, सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, 15 आ रहा है, माइनस का 15 आ रहा है, एलसीएम के लिए हम उस चीज को नहीं देखेंगे। अब प्राइम नंबर के साथ इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं, 3 से होगा, 3 5 से 15 और 5 1 5, दो टर्म्स आपकी आई 3 और 5, 3 और 5 आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको कुछ इस तरीके से इनको अरेंज करना है कि यहाँ पे आपकी मेन जो बी वैल्यू है, बी हमारी 0 है, 0 फॉर्म करनी है। तो अब यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आएगी आपको कि जब हमारे यहाँ पे 3 और 5 है, हम इसको किसी भी तरीके से कुछ भी कर ले, चाहे ऐड कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, दो ही नंबर है। अब यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपस में डिवाइड करें, नहीं कर सकते, दो नंबर तो हमें एटलीस्ट चाहिए ही। तो उनको हम किसी भी तरीके से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि अरेंज करें कि हमारा 0 आ जाए। बी क्या है, हमारा 0 है, और 0 किसी भी तरीके से आ नहीं सकता। आप इन दोनों को ऐड कर लो, 8 आ जाए, सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का 8 आ सकता है या प्लस माइनस का 2 आ सकता है, 0 किसी हालत में नहीं बनता। तो हम डायरेक्ट इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। इन केस अगर यहाँ पे सी मेंशन नहीं होता तब हम अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे सी मेंशन नहीं है तो सेम ये स्टेप्स आप अप्लाई करो तो हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली आपका टी स्क्वायर जो है -15 है इक्वल टू 0 है, ये आपकी इक्वेशन है। तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे ही सॉल्व करके देखो कि टी स्क्वायर 15 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, अब स्क्वायर उधर जाके दोनों साइड हम अंडर रूट ले सकते हैं, फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो टी आया आपका √15। अब √15 की वैल्यू कुछ पॉइंट्स में जा रही है, पॉइंट में वैल्यू कितनी बनेगी इसकी, इसकी पॉइंट में वैल्यू बनेगी समथिंग 3.9 √15 की वैल्यू। अब कोई भी नंबर जब भी अंडर रूट के बाहर आता है तो हमें से दो वैल्यू लेकर आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो टी के दो आंसर आए हमारे, एक तो प्लस का आपका 3.9 बना है, या फिर अप्रॉक्स लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे हम 16 अगर यहाँ होता तो डायरेक्ट आपका 16 का √4 हो जाता, तो यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ पे माइनस का 4 आ जाता। पर 15 है तो उसके हिसाब से प्लस का 3.9 और माइनस का 3.9, ये आपके दो जीरोस फॉर्म हुए, टी की दो वैल्यू है ये। इन दो वैल्यू को रखने के बाद टी की हमारी जो मेजर इक्वेशंस है वो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो दो जीरोस फाइंड करने थे, दो जीरोस आपके आ गए, एक पॉजिटिव 3.9 एक नेगेटिव 3.9। ऐसे सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे कवर। तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे। आगे चलते हैं, छोटा सा चैप्टर है, फर्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन, वन शॉट में हम कवर कर ही लेंगे अब ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि दो जीरोस हमको दे रखे हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ की दो जीरोस हमें मेंशन दे रखी है। अब उन जीरोस का यूज करते हुए हमें क्या करना है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमारे को क्या हेल्प करेगी, यहाँ पे हमारी हेल्प करेगी ये जो इक्वेशन आपको लिखवाई थी, ये वाली, ये जो आपको इक्वेशन लिखवाई है ये वाली आपकी यहाँ पे हेल्प करेगी कि यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस रखना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रखना है, माइनस का सम ऑफ जीरोस और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अप्लाई करके देखते हैं यही मेथड। जीरोस आपको ऑलरेडी गिवन है, अल्फा आपका है 1/4, बीटा है आपका -1। इक्वेशन क्या कहती है कि यहाँ पे आपका पहले x² आएगा, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आएगा, सम ऑफ जीरोस क्या है, एक जीरो आपका 1/4, दूसरा जीरो है -1 प्लस -1, x प्लस c में क्या आना था आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है इंटू -1 है इक्वल टू 0। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। x² माइनस का, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/4 -1, 1/4 -1 आपका माइनस का 3/4 बन जाएगा, x का x आया प्लस का साइन 1/4 इंटू -1, तो ये आपका -1/4 हो जाएगा। इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस x² माइनस का 3/4 x माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। ये तो वैसे आपका आंसर। आगे और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई 4 करा तो 4 अंदर जाने के बाद 4x²,
यहाँ पे आके 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का 3x बचेगा, माइनस अब यहाँ पे 4 से ये वाला 4 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका सिर्फ 1 बचेगा, इक्वल टू 0 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया है। जो आपकी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके 2 जीरो हमें गिवन थे, वो यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी सारे आप होमवर्क में करेंगे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करो उतना अच्छा है, उतना कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा, क्योंकि समझाने को लेक्चर एक ही बार समझाया जा सकता है। आपको मैथ करनी है तो प्रैक्टिस से ही आएगी, जितना ज्यादा आप रब करोगे उतना ज्यादा शाइन करेगा। तो क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके लगाओ, एग्जाम्स आपके आ चुके हैं सर तक। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला ये वाला ले लेते हैं, 0 और √5। अल्फा है आपका 0 और बीटा है आपका √5। तो वही सेम इक्वेशन, यहाँ पे x² माइनस का सम ऑफ जीरोस, एक है ऑलरेडी यहाँ 0 है, प्लस √5, बाहर x आया, प्लस c पे क्या आना था आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 0 इंटू √5 इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, x² माइनस का 0 की कुछ वैल्यू नहीं है, √5 बचा, x प्लस 0, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद पूरी इक्वेशन ही 0 हो गई, इक्वल टू 0। तो फिर अभी 0 को भी लिखने का कुछ मतलब नहीं बचा, तो बस आपका इक्वल टू यहाँ 0 आ गया। आप देखो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहां पे c गिवन नहीं था, तो हमने वही वैसी इक्वेशन यहाँ पे भी एक बन गई कि यहाँ पे c नहीं बचा, हमारा c की वैल्यू हमारी 0 थी, तो आपका आंसर आया x² माइनस का 5x इक्वल टू 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, कुछ नहीं, सिंपल सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दो, पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब बाकी बचे कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, और लेक्चर्स को रेडी करने में काफी मेहनत लगती है, तो अपना प्यार जरूर दिखाएं, चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के साथ। और किसी भी जगह पे आपको कोई भी डाउट आए तो टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट में जरूर डालना। कोई आपको चैप्टर समझना है जो आपको दिक्कत कर रहा है तो कमेंट में जरूर देना, उसके ऊपर भी हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और शेयर करो, अपनी क्लास वालों के साथ भी शेयर करो, थोड़ा आपका भी भला हो हमारा भी भला हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।